दीपावली की धूम को देखने के लिए काशी में लोगों का किस तरह से उत्साह है, ये बताने की बात नहीं है। बता दें कि बीते 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते देव दीपावली फीका रहा है। लोगों में देव दीपावली तो देखने को मिला, लेकिन जिस उत्साह और अद्भुत तरीके से देव दीपावली मनाई जाती है, वो लम्हा काशी वासियों को देखने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। उसकी बात इस बार भी देव दीपावली बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और इस बार का विशेष हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि मिशन नारी से प्रेरणा लेते हुए क्यों ना माँ गंगा की आरती कुंवारी कन्याओं से कराया जाए। तो हर साल तो रिद्धि सिद्धि के रूप में कन्याएं चवन डुलाती ही थी। इस बार उन्हीं में से 5 बच्चियां माँ गंगा की आरती भी करेंगी और जैसे 21 महाआरतियाँ होती हैं और 30 से 32 लड़कियां रिद्धि सिद्धि के रूप में रहती हैं, वो सब तो होता ही है। इस बार विशेष आकर्षण रहेगा कि माँ गंगा की आरती कुंवारी कन्याओं के द्वारा। और क्या क्या तैयारी है इसके अलावा? आप देख सकते हैं भाई, घाटों का जो अब स्वरूप है पूरे पुराने स्वरूप में आ रहा है। बाढ़ के बाद जो मिट्टी हट गई, खंभा पाइप वगैरह लग गया और अभी आरती का आप देख ही रहे हैं कि पूरा मरम्मत कार्य सब चल ही रहा है। क्योंकि अब समय शेष नहीं रह गया, कल नहीं परसों देव दीपावली, तो तैयारी एकदम अंतिम चरम पे है। अभी गंगा बढ़ी भी हुई है, तो उसके लेकर कुछ आरती का कुछ प्रारंभ छोटा किया गया है क्या? जी, जो हम 3 प्लेटफॉर्मों पे करते थे आरती, इस बार अब 2 ही प्लेटफॉर्म में संपादित करेंगे, क्योंकि अभी पहले की अपेक्षा 8 से 10 फीट पानी बढ़ा हुआ है, तो उसको एक छोटे ही आकार में उसको करना पड़ेगा। इस बार देव दीपावली को मनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। घाटों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी और सादे वर्दी में पुलिस वालों का चक्रमण दिन भर लगा रहेगा। इसके साथ ही अधिकारियों का नाविकों के साथ एक बैठक कर उचित दिशा निर्देश भी दिया गया। देखिए, हर साल की भांति इस साल भी हम लोग नौका संचालन करेंगे और नौका संचालन में प्रशासन द्वारा लाइफ जैकेट, लाइफ ट्यूब रखने के लिए बोला गया है और छोटी छोटी नावें जो है उनको जो बेकार है उनको मना कर दिया गया। बड़ी बड़ी नावों का संचालन होगा और हर साल के भांति हम लोग भी अपनी नाव का संचालन रिपेयर कर रहे हैं, उनको बढ़िया से पेंट कर रहे हैं और उस दिन के लिए भव्य महोत्सव होगा, उसलिए तैयारियां तेज है और हम लोग के भी समाज में लोग लाइफ जैकेट रिंग सब लग के तैयारियां कर चुके हैं। बात करिए अगर विदेशी पर्यटकों की, तो अब तक कितने आ चुके हैं और आप लोगों की बुकिंग किस तरह से चल रही है? अभी देखिए, विदेशी पर्यटक तो बहुत कम आए हैं। हर साल के भांति इस बार पर्यटक बहुत कम है और जो इंडिया के पर्यटक है जो दूसरे शहरों से आते हैं और बनारस से आते हैं, उनकी बुकिंग थोड़ा तेज हो गई है अब। सभी नाविक अपनी नाव में लाइफ सेविंग जैकेट, टार्च, रस्सा आदि सहित सभी लाइफ सेविंग उपकरण आवश्यक रखेंगे। नाव में निर्धारित भार क्षमता से अधिक सवारियों को किसी भी दशा में नहीं बैठाएंगे। वह अपनी नाव में भार क्षमता का डिस्प्ले करेंगे। इसके अलावा घाटों का रंग रोगन, साफ सफाई भी जिला प्रशासन की तरफ से करवाया गया। अद्भुत दृश्य को देखने के लिए काशी में दूर दूर से सैलानियों का आवागमन 1 सप्ताह पहले से ही हो जाता है। देव दीपावली के पर्व को पूरी तरह से सुरक्षित और गरिमामयी तरीके से मनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुलिस आयुक्त महोदय के नेतृत्व में पूरी तरह से कमर कस ली है। अचूक और अभेद्य सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। इसी कड़ी में ट्रैफिक प्लान के साथ साथ जो भी इससे रिलेटेड अन्य सभी लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक गोष्ठी अभी कल भी मेरे द्वारा आहूत की गई थी, जिसमें नगर निगम, स्थानीय जिला प्रशासन के साथ साथ नाविक, गोताखोर और पीएसी का जो बाढ़ राहत दल है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ साथ अन्य सभी लोग जो इस कार्यक्रम से संबंधित हैं, सब उस बैठक में उपस्थित थे। बहुत स्पष्ट रूप से डूज एंड डोंट्स के बारे में गाइडलाइन जारी की गई है। सुरक्षा को लेकर के एकदम से सहज तरीके से अभेद्य स्थिति हो, इसके लिए ड्रोन का भी प्रयोग किया जाएगा। ड्रोन के द्वारा भी निगरानी रखी जाएगी। सिविल ड्रेस में बहुत सारे हमारे पुलिसकर्मी उस भीड़ में भी तैनात किए जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार की उचक्कागिरी या किसी भी प्रकार की टप्पेबाजी की घटना ना हो सके। और अगर इस प्रकार के कोई भी अवांछित तत्व वहाँ पर देखते हैं तो उनको समय से धरपकड़ की जा सके। इसी के साथ साथ जो नाविक हैं उनको बहुत विस्तार से समझाया गया है कि किसी भी रूप में ओवरक्राउड नाव पर ना हो। हर बोट पर उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, उसकी मैक्सिमम कितनी क्षमता है, वो उसका एक बोर्ड डिस्प्ले किया जाएगा।
वो बोर्ड स्पष्ट रूप से सब देख सकेंगे और उस क्षमता से अधिक अगर कोई बिठाता है तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह भी बहुत स्पष्ट रूप से मेरे द्वारा सभी लोगों को बता दिया गया है। इसी के साथ साथ मद्य पदार्थ या किसी भी प्रकार के अन्य मादक पदार्थों का सेवन किसी भी रूप में करके ना तो वहाँ पर कोई दर्शनार्थी होंगे और ना ही नाविक होंगे, इस चीज़ को भी स्पष्ट किया गया है। साथ ही साथ बहुत तेज़ गति से जो नावें स्पेशली स्टीमर्स एनडीआरएफ एसडीआरएफ के चलते हैं उनको लेकर के भी बहुत स्पष्ट रूप से उन लोगों से बात की गई है। उन्हें सुझाव दिया गया है कि बहुत सामान्य गति से चलेंगे क्योंकि उनका बेसिक कार्य आपदा प्रबंधन है। किसी भी रूप में कोई ऐसी स्थिति ही ना उत्पन्न हो कि बोट की या हमारे स्टीमर्स की तेज़ रफ्तार के कारण कोई दुर्घटना कारित हो। कुल मिलाकर सभी लोगों के साथ जो गोष्ठी की गई है उसका बहुत है। सभी लोगों ने अपने अपने दायित्वों को भलीभांति समझा है और आगामी 19 नवंबर को देव दीपावली के पर्व पर अत्यंत भव्य और दिव्य तरीके से ये पर्व संपादित हो, उसके लिए अभेद्य अचूक सुरक्षा प्रबंध पूरी तरह से सुनिश्चित कर लिए गए हैं। सर, नाव पर भी पुलिस कर्मी रहेंगे? एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बाढ़ राहत पीएसी दल के साथ साथ जल पुलिस के साथ साथ स्वयं हम लोग नाव पर भी वाटर पेट्रोलिंग करते हुए उस समय निश्चित रूप से देव दीपावली के पर्व पर फील्ड में होंगे और सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार से सुरक्षा प्रबंधों में कोई भी ढील ना हो और बहुत सकुशल भव्य दिव्य और अलौकिक तरीके से उक्त कार्यक्रम संपादित हो। घाट के सभी होटल व लॉज बुक हो जाते हैं। इसके साथ ही भीड़ भाड़ से घाट का मनोहारी दृश्य और भी सुशोभित हो उठता है। काशी में विभिन्न त्योहारों को बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। अयोध्या में जैसा कि दिवाली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया और काशी में इस देव दीपावली को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और बड़े ही खास तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ की जो देव दीपावली होती है, जो यहाँ के लोकल और जो पर्यटक है उनको बड़ा ही इंतजार रहता है कि इस देव दीपावली का इस बार क्या कुछ खास है। हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे कि इस बार की क्या तैयारियां हैं और क्या कुछ खास है। अपना परिचय दें। कन्हैया देवी केडी गीतकार वाराणसी। इस बार देव दीपावली में क्या खास है, क्योंकि 2 साल से स्थगित था, तो इस बार की क्या तैयारियां हैं? देव दीपावली अपने आप में बहुत खास है। चक्कर क्या है कि देखिए, इसमें कहा था कि स्वर्ग भी उतरता है हमारे काशी में और लाखों लाखों दीप जलाए थे। हर घर से माताएं बहनें लावा, लड्डू और मेवा लेकर के, दीप लेकर के आती हैं, जलाती हैं और अपने आप में पूरा घाट सज जाता है। और इस बार तो और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 15 लाख दीप जलाए जाएंगे और जो काशी की जनता जलाएगी वो अलग रहेगी। तो और इसमें यही कहा जाता है कि काशी का उत्सव दीप महोत्सव अद्भुत देव दिवाली है, दुनिया देखेगी काशी में स्वर्ग सा, ऐसी देव दिवाली है। तो यहाँ की अद्भुत वाकई जो देव दीपावली होती है, वहाँ की अद्भुत ही देव दीपावली होती है। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं और हम बात करेंगे कि आखिर जो इस बार की देव दीपावली है किस तरह से मनाई जा रही है और क्या कुछ खास है। अपना परिचय दे दीजिए। अपना परिचय दे दीजिए। राम प्रवेश विश्वकर्मा। ये बताइए, जिस तरह से 2 साल से ये देव दीपावली का जो कार्यक्रम था वो स्थगित था, इस बार जो 15 लाख दिए जलाए जाएंगे, क्या कहेंगे कि किस तरह से ये मनाई जाएगी?
बहुत भव्य तरीके से मनाया जाएगा, क्योंकि 2 साल से कोरोना काल की वजह से नहीं मनाया जा चुका है। इस वजह से इस साल बहुत भव्य तरीके से मनाया जाएगा। और अगर बात करें कि लोगों को इस जो पर्यटक आते हैं उनको कितना बढ़ावा मिलता है इस देव दीपावली पे? अब ये तो अभी हम पहली बार यहाँ आए हैं और हम गाजीपुर ज़िले से हैं और कल हम भी देखेंगे। अभी देव दीपावली हमने आपने देखा कहा नहीं। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, तो क्या ये देव दीपावली कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप यहाँ आए? जी, जी, जी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कुछ लोग जो हैं वो देव दीपावली, क्योंकि जो काशी की देव दीपावली होती है वो बहुत ही अद्भुत भव्य तरीके से मनाई जाती है, क्योंकि 2 साल से ये कार्यक्रम जो था स्थगित था देव दीपावली का। इस बार वाकई बहुत ही खास तरीके से जो देव दीपावली का कार्यक्रम है इस बार मनाया जाएगा। कैमरामैन रेहान के साथ संजीदा मलिक, न्यूज़ सुपर 7 वाराणसी।